कभी ऐसा महसूस होता है कि बाहर की दुनिया में इतना शोर है और उस शोर के बीच अंदर कहीं गहरी शांति की तलाश चल रही है। आज हम उसी रास्ते पर चलने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। ये है विपश्यना की दुनिया, मन की शांति का रास्ता। हम चारों तरफ से शोर से घिरे हुए हैं। हर तरफ से आती जानकारी, कभी न रुकने वाली भागदौड़ और ऐसे अनगिनत भटकाव हैं जो हमें खुद से ही दूर करते जा रहे हैं। और इस सब के बीच में अंदर एक अजीब सा खामोश भारीपन है, एक बेचैनी जो कभी जाती ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? जवाब शायद वहां नहीं है जहां हम अक्सर उसे खोजते हैं। ये सफर किसी विश्वास के साथ शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है सिर्फ देखने से, ऑब्जर्व करने से, खुद को देखने से। इसका पहला कदम है आनापान, मतलब अपनी स्वाभाविक सांस को देखना, जो आ रही है और जा रही है। बस उसे महसूस करना, जैसी वो है बिल्कुल वैसी, उसे बदलने की कोई भी कोशिश किए बिना। और पता है, इसका तरीका हैरान करने वाला सीधा साधा है। पहला स्टेप, बस अपनी सांस को महसूस करना है। दूसरा स्टेप, उसके प्रति जागरूक रहना है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, जब मन भटकेगा, और वो भटकेगा ही, तो उसे डांटना नहीं है, कोई झुंझलाहट नहीं, बस बड़े आराम से उसे वापस अपनी सांस पर ले आना है। और धीरे धीरे इसी अभ्यास से मन तेज, साफ और स्थिर होने लगता है। फिर कोई इंसान विचारों के तूफान में खोया नहीं रहता, बल्कि एक किनारे पर खड़ा होकर उन्हें आते जाते देखने वाला बन जाता है। जब मन सांस पर टिकना सीख जाता है, तब असल में हम एक गहरी यात्रा के लिए तैयार होते हैं। आनापान तो बस नींव है और उस पर इमारत बनती है विपश्यना की। विपश्यना का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे असल में हैं, ना कि जैसी वे हमें दिखाई देती हैं। इस गहरी ऑब्जर्वेशन से एक सच सामने आता है जो हमेशा से था, अनित्यता। मतलब सब कुछ बदल रहा है। शरीर पर कोई सेंसेशन होती है और फिर खत्म हो जाती है। चाहे वो अच्छे हो या बुरी, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और यहीं पे जिंदगी के दो रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। एक रास्ता है फौरन रिएक्ट करने का, कोई भी सेंसेशन हुई उस पे पसंद नापसंद का ठप्पा लगा दिया, और इसी से पैदा होती है चाहत और नफरत, जो दुख को और बढ़ाती जाती है। ये एक ऐसी चेन है जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, सिर्फ देखने का, ऑब्जर्व करने का। ये रास्ता मन में एक बैलेंस, एक समता लाता है। ये दुख को बढ़ाता नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म कर देता है, उस चेन को तोड़ देता है। इसी अभ्यास से मन में गहरा संतुलन पैदा होता है। इसी को समता कहते हैं। मन जिंदगी के उतार चढ़ाव में, सुख और दुख दोनों में शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई किताबी फिलॉसफी या सोचने की बात नहीं है। ये अनुभव के लेवल पर एक सच्चा बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बदलाव का असर सिर्फ ध्यान की गद्दी तक नहीं है, ये असली दुनिया में साबित हुआ है। डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना जैसे प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि कैसे जेल के सबसे मुश्किल माहौल में भी कैदियों ने इस अभ्यास से अपनी कोठरी की दीवारों के अंदर सच्ची आज़ादी को महसूस किया। यह सिद्धांत इतना यूनिवर्सल है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भी शेयर किया गया। जैसा एस.एन. गोयनका जी ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था, अंदर की शांति के बिना बाहर की शांति कभी नहीं हो सकती। जब मन शांत हो जाता है तो अपने आप ही उसे दूसरों के साथ बांटने की एक इच्छा पैदा होती है। इसी को धम्म सेवा कहते हैं, उस शांति को एक्शन में बदलना। ये सेवा शब्दों से नहीं, काम से होती है। बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के सेवा करना, बिना कुछ लेने की इच्छा से देना। और इस निस्वार्थ सेवा में धीरे धीरे मैं और मेरा का भाव घुलने लगता है। और ये पूरी यात्रा, ये गहरा बदलाव किसी बहुत बड़ी या मुश्किल शुरुआत की मांग नहीं करता। ये रास्ता बस एक सांस से शुरू होता है, सिर्फ एक जागरूक सांस से। और आखिर में ये पूरी साधना हमें एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे गहरी भावना तक ले आती है, सभी प्राणी सुखी हों।